मौसम ने करवट ली है। तेज धूप ने सामान्य तापमान किया है। 2 उड़ानें निरस्त हुई हैं और दर्जन भर लेट हुई हैं। तो देखिए, दिल्ली में कोहरे का कहर ये देखने को मिला है। राजधानी लखनऊ में मौसम ने करवट ली है। राजधानी में भीषण ठंड का कहर लगातार जारी है। इस वक्त हम हनुमान सेतु पुल पर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भीषण ठंड के बीच अभी भी जो गरीब तबके के लोग हैं वो सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं। राजधानी लखनऊ में अलग अलग क्षेत्र में हज़ारों की संख्या में जो गरीब तबके के लोग हैं वो सड़कों पर सो रहे हैं। हालांकि जो नगर निगम है वो बड़े बड़े दावे कर रहा है कि रैन बसेरों का इंतज़ाम किया गया है और उनको उसमें शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो हम आपको दिखाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में राजधानी के अलग अलग हिस्सों में लोग सड़कों पर सोने को मजबूर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार कब तक नगर निगम ऐसे गरीब तबके के लोगों को रैन बसेरों में शिफ्ट कर पाता है। लखनऊ से भारत समाचार के लिए मजहर हुसैन। कोहरे का कहर लगातार जारी है। वहीं राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में मौसम ने करवट ली है। जो लगातार ठंड पड़ रही थी उससे लोगों को कहीं न कहीं राहत मिली है। तो लखनऊ में मौसम में बदलाव देखने को मिला है और लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दिल्ली की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां कोहरे की चादर छाई हुई है और लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में कोहरे की चादर छाई हुई है। लोग दिन में ही फॉग लाइट का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जगह से सहयोगी हमसे जुड़ चुके हैं और लखनऊ से मजहर हुसैन हमसे जुड़ चुके हैं। मजहर, देखिए, लखनऊ में मौसम ने करवट ली है। जो लगातार ठंड पड़ रही थी, लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, अब उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। राजधानी लखनऊ में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन अब 2 दिनों से मौसम ने करवट ली है और आज सुबह से ही राजधानी में हल्की हल्की धूप निकली हुई है। आपको बताते चले कि मौसम के जो जानकार हैं उन्होंने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में आज कोहरे कम है। हालांकि थोड़ा बहुत जो कोहरा है वो सड़कों पर है, लेकिन जिस तरह से पिछले कई दिनों से ठंड पड़ रही थी, ठंड का प्रकोप लगातार कम होता जा रहा है। राजधानी लखनऊ समेत जो अलग अलग ज़िले हैं वहाँ पर मौसम वैज्ञानिकों ने 2 दिन बारिश का अलर्ट दिया हुआ है। साथ ही साथ जो मौसम के जानकार हैं उनका ये भी कहना है कि तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज सुबह से ही राजधानी लखनऊ में कम है और जो गलन है उसमें भी कमी आई है। जी मजहर, देखिए, दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में अभी भी ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और लखनऊ में राहत मिली है ठंड से। तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या आगे भी ये राहत बरकरार रहेगी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से जो मौसम वैज्ञानिक है उनका ये कहना है कि आने वाले 1-2 दिन में बारिश हो सकती है और जो बारिश के साथ गलन बढ़ सकती है। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज राजधानी लखनऊ में जो मौसम है वो खुला हुआ है, हल्की धूप निकली हुई है और ठंड में कहीं ना कहीं कमी है। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि कहा जाए पूरे देश में कड़ाके की ठंड पिछले कई दिनों से पड़ रही थी। दिल्ली की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए या यूपी के अलग अलग जिलों की बात की जाए तो वहाँ भी अब तक भीषण ठंड का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन राजधानी लखनऊ में आज पिछले 2 दिनों से ठंड में थोड़ी कमी आई है और धूप निकली है। आने वाले समय में जो मौसम के जानकार हैं उनका ये कहना है कि बारिश के साथ हल्की ठंड बढ़ सकती है। तो मजहर, देखिए, कई जगह है, फिर चाहे वो दिल्ली एनसीआर की बात करें, तमाम जगह है जहां अभी भी ठंड का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। कोहरे की चादर छाई हुई है और लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से भीषण ठंड का लोगों को सामना करना पड़ रहा था। अगर रात की बात की जाए तो रात में लोगों का निकलना मुश्किल था, क्योंकि जो कोहरे की चादर है वो इतनी घनी थी कि सड़कों पर बिना फॉग लाइट जलाए वाहन चल नहीं पा रहे थे और सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे थे।
देर रात से सुबह तक भीषण ठंड का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अगर यूपी के अलग अलग जिलों की बात की जाए तो अभी भी कई जिलों में जो मौसम के जानकार हैं उन्होंने येलो अलर्ट जारी कर रखा है और ठंड से बचाव के लिए लगातार जो नगर निगम की टीमें हैं या नगर पंचायत है वो अलाव के इंतजाम करा रहे हैं, क्योंकि भीषण ठंड के चलते जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ही सावधानी से रखना पड़ रहा है। और अगर मौसम की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में कल और आज का जो मौसम है वो हल्का ठंड कम भरा रहा, क्योंकि 2 दिन हल्की राजधानी में धूप निकली जिसकी वजह से मौसम में थोड़ा सुधार हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात की जाए तो अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर घना कोहरा और तेज ठंड का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार कब तक जो मौसम है वो नॉर्मल होता है और लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड के सामने में कमी आती है। जी ठीक है, नोएडा से दानिश हमसे जुड़े हुए हैं और मेरठ से नरेंद्र हमसे जुड़े हुए हैं। दानिश, नोएडा में क्या कुछ ठंड को लेकर स्थिति बनी हुई है और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? मयूरी, जिस तरीके से लगातार ठंड पड़ रही थी, आज ठंड का एक कह सकते हैं पीक टाइम है नोएडा के अंदर। बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है। अगर इस वक्त जिस वक्त जहां पर हम खड़े हुए हैं, नॉर्मल जब हमारे कैमरा पर्सन ऑन करते हैं तो विजिबिलिटी आराम से मिल जाती है। इस वक्त लाइट जलाने की जरूरत पड़ी है, लाइट लगी हुई है। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, ये आप देखिए कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल अंधेरा गुप्त पड़ा हुआ है। हालात बेहद बदतर हैं। लोग जो चल रहे हैं धीमे धीमे किसी तरीके से अपने गंतव्य को जा रहे हैं। तो आज सुबह से ही यहाँ पर कोहरे की ये जो सफ़ेद चादर है इस पूरे शहर को ढक के रखा हुआ है। पूरा शहर इस वक्त सफ़ेद चादर की जद में है। जिस तरीके से अगर हम जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनकी माने प्रिडिक्शन थी कि हाँ 31 तारीख को बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश होगी, लेकिन इस तरीके से कोहरा होगा, इस तरीके से ठंड अचानक से बढ़ जाएगी, इसका अंदाज़ा नहीं था। 2 से 3 दिन लगातार नोएडा के अंदर मौसम खुला रहा है, धूप चिटक निकली थी, पूरी तरीके से लोगों को जो है कहीं ना कहीं आराम मिला था कड़कड़ाती ठंड से। लेकिन आज सुबह से तड़के सुबह से जिस तरीके से कोहरा और जिस तरीके से भीषण ठंड शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं दोबारा से आम लोगों को डराने वाली और कपकपाने वाली ठंड है। जी ठीक है, मेरठ से नरेंद्र है मेरे साथ। नरेंद्र, आप मेरठ में मौजूद हैं, मेरठ की क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, मेरठ में भी जो कोहरे का प्रकोप है वो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। स्थितियां ऐसी हैं कि हाईवेज पर और जो एक्सप्रेस वे हैं वहां पर गाड़ियां नहीं चल पा रही, और अगर गाड़ियों को वहां ले जाते हैं तो फॉग लाइट जलानी पड़ेगी, गाड़ी की जो मेन लाइट है वो भी जलानी पड़ेगी। और ये समझिएगा कि जो आधे घंटे का सफर है वो 2-2 घंटे में पूरा हो रहा है। अभी स्थितियां ऐसी हैं कि जो शीत लहर है उसका भी प्रकोप देखा जा रहा है, साथ ही कोहरा है और जो प्रदूषण है वो भी माहौल में देखा जा रहा है। जो AQI है वो 350 से ज्यादा है। इस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। ये कहा जा रहा है कि ये पीक है ठंड का, लेकिन इसके बावजूद भी जो ठंड का असर है वो बेशुमार है। और उसके ऊपर जो कोहरा है वो करीब करीब 11 से 12 बजे तक दिन में रहता है। पिछले 2-3 दिनों से दिन में धूप तो निकलती है, लेकिन शाम होते होते जो कोहरे की चादर है वो पूरे इलाके को अपने साए में ले लेती है, और जिसकी वजह से आवागमन और जो ट्रैफिकिंग है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। आपको ये भी बता दें कि ये पूर्वानुमान है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कल और परसों बारिश की जो अनुमान है वो लगाया गया है, लेकिन सवाल यह है कि इतना ज्यादा अगर कोहरा रहेगा तो लोग कैसे अपना जनजीवन जो है वो सामान्य रख पाएंगे। हालांकि ये जरूर है कि अगर बारिश होती है तो निश्चित रूप से कोहरे से और प्रदूषण से मुक्ति पाई जा सकती है। जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, कहीं राहत की तस्वीरें हैं तो कहीं कोहरे की चादर छाई हुई है और लोगों को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। 2-3 दिन बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो उत्तर भारत में भीषण ठंड का कहर लगातार जारी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर दिल्ली से है, जहां